नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दोस्तों दमदार सेशन। साथियों, आज हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 27, यानी कि आज का दोस्तों 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप 27वां पार्ट देख रहे हैं तो पिछले आप 26 पार्ट जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में कवर किए गए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में रीजनिंग को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की रहने वाली है। इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, लाल पृष्ठ के विपरीत पर कौन सा रंग होगा। यहाँ पर एक पासे की 3 आकृतियां दी हैं। इनमें से प्यारे दोस्तों हमें बताना है, ये जो लाल दे रखा है लाल पृष्ठ, यानी कि लाल अगर फ्रंट पर है तो इसके विपरीत में क्या होगा, ये हमें बताना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, कुल कितने स्क्वायर होंगे। तो साथियों, इसको भी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। इसी तरह के टॉप 30 प्रश्न आप सभी के सामने रहने वाले हैं। देखो साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरीज रहती है कि सर इसका हमें पीडीएफ प्राप्त करना है, तो इसका प्यारे दोस्तों पीडीएफ अनसोल्ड रूप से मिलेगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर। और जो पिछले सारे के सारे पीडीएफ थे वो हमने आपके डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ ये जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा, उसके प्लेलिस्ट में भी सारे की सारी क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आप इसको जरूर ज्वाइन करें और चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप सभी के सामने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। आप सभी इसका बेहतरीन तरीके से उत्तर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित होगी। बताएंगे दोस्त, शीत निष्क्रियता किससे संबंधित होगी, ये हमें बताना है। देखो प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं हम मैराथन के बारे में, किसके बारे में, अगर साथियों बात करते हैं मैराथन के बारे में, तो मैराथन क्या होती है। आप कहेंगे सर दौड़ का एक प्रकार होता है। किसका? रनिंग का सर एक प्रकार होता है। रनिंग तो बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे आपने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, इस तरह की रनिंग सुनी होगी। उसी में प्यारे दोस्तों एक रनिंग होती है जिसका नाम होता है मैराथन। मैराथन मैराथन का मतलब होता है लंबी दूरी। उसी प्रकार दोस्त हम यहाँ पर बात करेंगे शीत निष्क्रियता की। देखो, शीत निष्क्रियता एक बेहतरीन शब्द है। ये आपने पहली बार हो सकता है सुना हो। इसका जो प्यारे दोस्त सही उत्तर बनेगा, इसका जो प्यारे दोस्त सही उत्तर बनेगा शीत निष्क्रियता। ठीक है, शीत निष्क्रियता। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये एक जो गहरी नींद होती है उसी का प्रकार होता है। जिस प्रकार मैराथन दौड़ का एक प्रकार होता है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता प्यारे दोस्तों नींद जो होती है हमारी, यानी कि निद्रा जो होती है, निद्रा का एक प्रकार होता है। देखो, शीत का मतलब ठंडा है, तो ये तो जाड़ा आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, बर्दाश्त भी नहीं चलेगा, सपना भी नहीं चलेगा। सही उत्तर प्यारे दोस्तों बनेगा आपका निद्रा। निद्रा क्या बनेगा? निद्रा। यानी कि शीत निष्क्रियता क्या है? निद्रा का एक भयंकर रूप होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। कह रहा है, खरगोश अगर जानवर से संबंधित है तो 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, अगर देखते हैं तो खरगोश क्या है, आप कहेंगे सर जो खरगोश है ये एक प्रकार का क्या है? जानवर है। उसी प्रकार बताओ, सूर्य क्या एक प्रकार का चंद्रमा है? बिल्कुल नहीं। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है, तो गलत कर दो। पंचभुज क्या एक प्रकार की आकृति है? हाँ, ये सही उत्तर हो सकता है। पंचभुज प्यारे दोस्त आपकी एक प्रकार की आकृति है। आगे देखो, सिंह क्या एक प्रकार का पक्षी है? बताओ, शेर पक्षी होता है कि जानवर? आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। क्या जानवर एक प्रकार का गाय है? जल्दी से बोलेंगे, क्या जानवर एक प्रकार का गाय है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर उल्टा संबंध दिया है, गाय एक प्रकार का जानवर है, ना कि जानवर एक प्रकार का गाय। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर प्यारे दोस्तों बनेगा आपका पंचभुज क्या है? एक आकृति है। जिस प्रकार खरगोश एक जानवर है, उसी प्रकार साथ ही आपकी पंचभुज क्या है? आकृति है। देखो, 4 नहीं बनेगा, क्योंकि यार यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 4 है उसमें पीछे आपका जानवर ये गाय दिया है, उसके बाद जानवर है, लेकिन हमें पहले उसका प्रारूप बताना है, फिर उसकी जाति बतानी है। तो बोलो, गाय आपके पीछे आ रही है, तो इसलिए 4 नहीं बनेगा, विकल्प नंबर 2 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्यारे मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है, जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है उसी प्रकार मुंह का संबंध डैश से है, यानी कि रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, जल्दी से बताएंगे।
देखो कमरे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कमरे की। तो कमरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि जो ऊपरी दीवार जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होती है दोस्त, छत होती है। बोलो, कमरे की जो ऊपरी दीवार होती है क्या होती है, छत होती है। देखो आसपास की दीवारें तो सभी ने सुनी है, लेकिन ऊपरी दीवार आप सोचेंगे पहली बार हम सुन रहे हैं, और ये क्या है, एक प्रकार की छत है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, कमरे से जिस प्रकार छत संबंधित है, उसी प्रकार दोस्त कह रहा है मुंह। मुंह का मतलब क्या होता है। अब प्यारे दोस्त यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मुंह से मतलब समझते हैं पूरा चेहरा, मुंह से मतलब पूरा चेहरा नहीं होता है दोस्त। याद रखेंगे, आप इस तरह से समझ रहे हैं ये आंखें हैं, ये है, ये इस तरह का चेहरा नहीं होता है, ये गलत है, ये मुंह नहीं होता है। मुंह होता है आपके अंदर का, आप जिसमें खाना खाते हैं वो अंदर का होता है, जो जो अंदर होता है, जिसमें जीभ होती है एक, ठीक है, आसपास बहुत सारे दांत होते हैं, ये अंदर मुंह होता है। तो बताओ, जिस प्रकार कमरे के ऊपरी हिस्सा क्या होता है, छत होता है, उसी प्रकार मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होगा, बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ऊपरी हिस्सा मुंह का जो होगा वो प्यारे दोस्त तालू बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो मुंह की बात कर रहा है ना कि चेहरे की, तो चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका सही उत्तर जिसके अंदर जीभ, दांत और आपके जो विभिन्न प्रकार की टाइलन वगैरह होती हैं, इसमें दोस्त याद रखेंगे उसी प्रकार जो मुंह होता है उसका ऊपरी हिस्सा क्या बनेगा, तालू बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। गला नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है। होंठ भी नहीं बनेगा, होंठ तो बाहरी हिस्सा होता है, दांत इसका अंदरूनी हिस्सा होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, ऊपरी हिस्सा। कमरे का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, छत होता है। तो मुंह का ऊपरी हिस्सा बनेगा तालू। विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों कौन सा, 3 नंबर का सही है। अगले प्रश्न की ओर आओ, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है, किसका, जो मृग है इसका संबंध दोस्त किससे है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में बताया है मृगी से है, मृगी से। तो बताओ सांड का संबंध किससे होगा दोस्त, किससे पूछा है आपसे, सांड का पूछा है। सभी प्यारे दोस्त बता देंगे सांड से किसका सही संबंध बनेगा। तो बोलो, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त। मृग का मतलब होता है देखो हिरण, और हिरण का क्या होता है, हिरण का जो फीमेल होता है वो हिरणी होता है, जिसे मृगी कहते हैं। तो मृग क्या है, एक प्रकार का मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। तो सांड एक मेल है, तो फीमेल क्या आएगा, बोलो फीमेल क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर गाय आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त, गाय आ जाएगी। गाय आपका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। एक मेल दे रखा है, दूसरा फीमेल दे रखा है। लोमड़ी नहीं बनेगा, घोड़ी नहीं बनेगा, और बैल भी नहीं बनेगा। सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। इस बात को याद रखेंगे, एक मेल और एक फीमेल। अगले प्रश्न पे आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो बताएंगे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। जल्दी से फाइंड आउट करेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, बेहतरीन तरीके से सभी लोग इसको समझेंगे। देखो अगर संबंध की बात करते हैं तो 16 से किसी ना किसी प्रकार से हम 263 ला सकते हैं। और सर जब हम देखते हैं 16 को और 16 का कर देते हैं वर्ग, 16 का जैसे ही हम वर्ग करते हैं, और हमने सर पढ़ा है 16 का जो वर्ग होता है क्या होता है दोस्त, 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है। कितना, 256। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 263। तो इसमें 7 अपने तरफ से जोड़ दो, कोई दिक्कत है बोलो। इसमें अपने तरफ से अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 263 हो जाएगा, मतलब 263। इसी प्रकार आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है। आप कहेंगे सर जब 22 का स्क्वायर करेंगे, और 22 का स्क्वायर सर हमने पढ़ा है 484, 484 आपका सही उत्तर है। लेकिन सर यहाँ पर पूछा क्या है, 491। तो इसमें भी अपने मन से 7 जोड़ दो, बोलो इसमें भी अपने मन से 7 जोड़ दो। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे 491, वही तो दे रखा है 491 22 का संबंध। अब देखो 18 का क्या करेंगे सर, 18 का करेंगे स्क्वायर। 18 का जो पेरीमीटर स्क्वायर होता है वो होता है आपका 324। कितना होता है, 324 यानी कि 324। और 324 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे अपने तरफ से तो क्या हो जाएगा, 331 आपका सही उत्तर है। दोस्तों क्या है, 331 आपका सही उत्तर है। विकल्प नंबर 3 आपका प्यारे दोस्त आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन तरीके से इसको याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी प्यारे मित्र बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है नीचे दिए गए सेट में उस संख्या सेट का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं दिए गए सेट की संख्याओं के समान आपस में संबंधित हो। तो दोस्त आपके सामने एक संख्या सेट दिया गया है, आप देखेंगे 8, 112 और 28 का एक संख्या सेट है। इसी प्रकार से संबंधित आपको विकल्प बताना है कौन सा होगा। देखो इसके अगर पहले लॉजिक की क्रैक करते हैं, इनमें कौन सा लॉजिक चल रहा है 8, 112 और 28 में। तो आप क्या देखेंगे, जो दूसरी संख्या है दोस्तों, जो दूसरी संख्या 112, दूसरी संख्या में प्यारे दोस्त आप पहली संख्या से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 8 से काट दो, 8 से काट दो जल्दी, 8 से 8 एकम 8 और 8 चौके 32, मतलब 14 बार गया। और अगर हमें तीसरी संख्या प्राप्त करनी है, दूसरी संख्या में भाग लगा करके पहली संख्या से तीसरी प्राप्त करनी है, तो जो भी आपका भागफल आया है 2 का गुणा कर देंगे तो प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बोलो
14 दूनी कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार यहाँ पर देखो विकल्प नंबर 1 में 16 से भाग लगाओ 282 में, जल्दी से एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो लगाएंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचेगा 12, 122 किसी में नहीं आता। बताओ 16 के पाड़े में 122 आता है? आप कहेंगे नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका गलत है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं विकल्प नंबर किसको, विकल्प नंबर 2 को। 18 से भाग लगाओ, 18 एकम 18, 18 एकम 18 तो कितना बचेगा 3, 18 दूनी 36, और 12 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 का किया था। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 आता है, कितना 24। लेकिन प्यारे दोस्तों 22 दे रखा है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही सरासर तरीके से गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी भी आपका यानी कि दूसरा नंबर का विकल्प भी गलत है। आगे चेक करते हैं प्यारे मित्रों, आगे आगे देखो 14 में भाग लगाएंगे किससे, आप सॉरी 364 में भाग लगाएंगे, मतलब दूसरी संख्या में भाग लगाएंगे 14 से। जल्दी से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, बचेगा कितना 28 8 36, मतलब 84 हो जाएगा। और 14 छके 84, 14 छके 84, अपने मन से 2 का गुणा कर दो तो दोस्तों तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 52। देखो यही तो लॉजिक बन रहा है, यही तो एज इट इज लॉजिक बन रहा है, और कोई आपका सही उत्तर नहीं होगा। 4 वाला भी गलत बनेगा। ठीक है दोस्त, 4 वाला भी गलत बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भागफल आएगा उसके पाड़े में कितना नहीं आता है, आप कहेंगे 34 नहीं आता है। ठीक है, 12 से भाग लगा के देख लो तो 12 एकम 12, 9 12 96, 18 दूनी 36 होता है, 34 तो होता ही नहीं है। तो विकल्प नंबर क्या बनेगा प्यारे मित्र, आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। एज इट इज संबंध बता रहा है, जैसा कि आपके प्रश्न समुच्चय में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है कोडिंग ब्लड रिलेशन का, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैंने बताया है ये अपना रामबाण तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान रख लेंगे, ये भी क्रॉस दिया गया है। तो बताओ प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बनेगा। सबसे पहले कथन में कहा है ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है। यानी कि आपको ये देखना है कहीं ना कहीं हमेशा ना हमेशा ही दोस्त आगे वाला पीछे वाले का क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो इसी तरह से सॉल्व कर दो। इसी तरह से प्यारे दोस्त सॉल्व करेंगे तो पहली लाइन को पढ़ो, आगे वाली क्या है, पीछे वाले की माँ है। दोस्त आगे वाली एस माँ किसकी है, तो पीछे वाली दोस्त जेड की हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़ो माइनस में प्यारे दोस्त कहा है आगे वाला पीछे वाले का क्या है, पति है। तो आगे वाला ये जेड पति हो जाएगा किसका, पीछे वाले दोस्त आर का। जेड की आर से शादी करवा दो भैया, बड़ा हो गया, इसकी शादी करवानी पड़ेगी। आर की शादी करवाएंगे तो आर में लगाएंगे क्या दोस्त, माइनस लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड में देखो, डिवाइड में आगे दोस्त कहा है आगे वाली जो है वो पीछे वाले की बेटी है। आगे वाली कौन, आर बेटी किसकी है दोस्त, आर बेटी है एच की। तो ये बेटी किसकी बनेगी, आप याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से, ये बेटी बन जाएगी साथी एच की। किसकी बन जाएगी, बहुत अच्छे से याद रखना है, एच की बेटी बन जाएगी। अभी एच का हमें कोई जेंडर पता नहीं है। आगे पढ़ो, आगे में कहा माइनस का जो मतलब बताया है वो आगे वाला पीछे वाले का क्या है दोस्त, पति है। तो अभी तो देखा था आगे वाला पीछे वाले का पति, तो एच को क्या बना देंगे दोस्त, पति बना देंगे, पीछे वाले किसका, तो आप याद रखेंगे पी का। प्यारे मित्र आगे वाले एच को पति बना देंगे, पीछे वाले पी का, तो पी हो जाएगी माइनस यानी कि महिला। अब देखो प्लस में क्या कहा है दोस्त, प्लस में आपसे क्या कहा है, प्लस को देखो, प्लस को अगर देखेंगे आप लोग, एक मिनट, प्लस का पहले नंबर पर आगे वाली क्या है दोस्तों, माँ है पीछे वाले की। आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाले यू की, तो पी माँ हो जाएगी किसकी दोस्त, यू की। इस बात को याद रखेंगे। तो आर और यू क्या हो जाएंगे, हो सकता है भाई बहन, हो सकता है भाई भाई हो। ठीक है, अब आगे चेक करो। आगे जब चेक करते हैं तो लिखा है यहाँ पर ए क्रॉस बी। देखो यू और क्रॉस एम ही तो लिखा है यहाँ पर, जब देखेंगे तो यू क्रॉस एम लिखा है, और यू क्रॉस एम का मतलब जो होता है ए क्रॉस बी का, वो दोस्त आपका दिया गया है क्या, वो दिया गया है आगे वाला जो है वो पीछे वाले का पिता है, मतलब यू पिता है किसका, पीछे वाले एम का। इस बात को बस याद रख लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये याद रखना है प्यारे दोस्त। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। और दोस्त अगर आप सही बता के चले आए पहले ही विकल्प में तो आपका -1.5 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कहा है एस जो है वो आर की सास है। एस क्या है, आर की सास है, आर ये रही, आर का पति और आर पति की माँ, तो मतलब क्या होती है, सास होती है। मतलब दोस्त पहला वाला तो सही है। आगे कह रहा है यूएस का बेटा है, क्या यूएस का बेटा है, बोलो यूएस का बेटा है। यूएस का बेटा तो नहीं बन रहा यार, यूएस का बेटा नहीं है, ये तो इसके पुत्र का साला हुआ, पुत्र का साला हुआ, तो ये तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा। मतलब विकल्प नंबर 2 क्या है, यही वाला तो गलत है, और हमें गलत ही बताना था, बोलो गलत ही तो बताना था। अब आगे और चेक कर लो, पता चले फिर आगे सही निकल जाए। कह रहा है पी जो है वो दोस्त आर की माँ है। क्या पी देखो कहां पर है, क्या पी आर की माँ है, तो पी ये रही पी, और माँ किसकी हो जाएगी, आर की। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, पी आर की माँ है, तो तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखो एच जो है क्या एम के दादा है, क्या एच एम के दादा है। एम कहेगा मेरे पिता, और मेरे पिता के जो पिता होंगे वो तो दादा ही होते हैं दोस्त।
वो दादा ही होते। तो बताओ विकल्प नंबर 2 ही तो आपका विषम था और वही पूछा था कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्त विकल्प नंबर 2 नहीं बनाया जा सकता है, बाद बाकी सारे के सारे बनाए जा सकते हैं। तो क्या बनेगा, विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। इसका सभी प्यारे मित्र उत्तर बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा है सुनील का एक पुत्र करण और बहन संगीता है। दोस्त सुनील है, उसका पुत्र कौन है, देखो यहां पर लिख देते हैं सुनील। सुनील का प्यारे दोस्त एक पुत्र है, सुनील का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, करण है, करण है। और इसकी बहन भी है दोस्त, इसकी सुनील की क्या है, बहन भी है जिसका नाम क्या है दोस्त, संगीता है। तो पहली लाइन तो हमने खत्म कर दी, बोलो पहली लाइन तो हमने खत्म कर दी। सुनील का एक पुत्र करण और उसकी बहन संगीता है, जो कि जगदीश और विजय की माता है। तो संगीता किसकी माता है, जल्दी से बोलो। जो कि किसके लिए आता है, जो आता है जस्ट आगे आने वाले के लिए। तो जो के जस्ट आगे कौन आया, संगीता। तो जो किसकी माता है दोस्त, जगदीश और विजय की माता है। तो यहां पर हम रख देंगे जगदीश को, ठीक है। एक जगदीश हो जाएगा, एक दोस्त हो जाएगा विजय। कौन हो जाएगा, विजय। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों लड़के हैं। बोलो नाम से ही पता चल रहा है ये लड़के हैं, तो इनके लिए प्लस लगा दो। आगे क्या है, हरनेश। हरनेश जगदीश के मामा है दोस्त। हरनेश कौन है, हरनेश जगदीश के मामा है, इस बात को याद रखेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हरनेश को क्या बना दूंगा, जगदीश का मामा। तो यहां पर लिख दूं हरनेश, बोलो यहां पर लिख दूं हरनेश। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख दीजिए। तो हरनेश क्या हो जाएंगे, जगदीश के मामा है तो प्लस आएगा। आगे कहा है हरनेश करण से किस प्रकार संबंधित है। हरनेश किससे, करण से। तो करण कहां पर है, करण रहा, ये करण ये रहा, और करण सॉरी हरनेश करण से लगा किसके साथ, आप कहेंगे करण के साथ। तो करण क्या कहेगा, करण कहेगा मेरे पिताजी और मेरी बुआ जी और मेरे चाचा जी। तो बोलो करण से किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, चाचा जी के रूप में संबंधित हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर प्यारे दोस्त आपका डी बनेगा। क्या बनेगा साथी, विकल्प नंबर डी बनेगा, क्योंकि से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे करण के साथ लगा है। तो करण क्या कहेगा, चाचा कहेगा हरनेश को, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बताना है, कह रहा है जो क्रॉस है यानी गुणा का अर्थ डिवाइड है, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और प्लस का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। तो बताओ इस समीकरण का उत्तर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा समीकरण है, सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिना प्रतीकों के लिखते हैं। क्या करते हैं, बिना प्रतीकों के लिखते हैं, और उसके बाद प्रतीक बदलेंगे। बोलो क्वेश्चन के अनुसार तभी तो प्रतीक बदलेंगे जब बिना प्रतीक के लिखेंगे। तो डिवाइड का मतलब क्या है दोस्त, प्लस है, प्लस लगा दो। आगे देखो, आगे कहा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्त, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा दो, और जो माइनस है माइनस का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो। काट दो बोर्ड मास से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 16 4 20। बोलो 16 4 20 और जाएगा कितना, 3। तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे दोस्त, 17 बचेगा। छोटू मोटू नन्ना सा सवाल था, आपका विकल्प नंबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्त, तीसरा सही उत्तर आ जाएगा। बोलो क्या सभी को समझ में आया, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्र, इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोडिंग के रूप में पूछा जाता है, और गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है। कह रहा है 13 एंड 8 का मतलब 10 है, 11 एंड 6 का मतलब 10 है, 17 एंड 4 का मतलब 26 है। तो 15 एंड 1 का मान बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 15 एंड किसका, 1 का मान बताएंगे। तो देखो इसको हम देखते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहली संख्या जो ये वाला जो दे रखा है, पहले वाले को करना है 13, उसके बाद माइनस लगा दो बीच में एंड के स्थान पर। एंड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर लिख लो एंड बराबर हम माइनस का प्रयोग कर रहे हैं। किसका, एंड बराबर दोस्तों माइनस का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो 13 और माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, आप कहेंगे 5 आएगा। सर कितना आएगा, 13 माइनस क्या करेंगे 8 करेंगे तो कितना आएगा 5, और गुणा कर दो प्यारे दोस्तों कितना, 2 का। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे 5 दूनी 10। देखो यही तो दे रखा है, और हमने क्या किया है, अपने मन से केवल 2 का गुणा किया है, और यही सभी में लॉजिक बनाएंगे। तो देखो 1 मिनट, ये बड़ा हो गया पेन यार। देखो अब यहां पर देखो 11 और कितना है एंड 6, 11 एंड 6। तो हमने एंड के स्थान पर क्या किया, माइनस का प्रयोग। तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। अपने मन से 2 का गुणा, ये देखो अपने मन से 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा 10। देखो वही तो लिखा है, 11 एंड 6 का मतलब 10। ठीक है, बोलो सही बताओ क्या लिखा है, यही आप कहेंगे बिल्कुल लिखा है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 17 एंड 4, तो एंड के स्थान पर क्या मैंने प्रयोग किया है, माइनस। सो 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 माइनस 4 होता है 13। गुणा लगा दो मन से 2 का, मन से 2 का गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। देखो वही 26 भी दे रखा है, यही 26 तो दे रखा है प्यारे मित्र। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही 26 तो दे रखा है, उसी की तो जरूरत है। अब देखो आगे चेक करो, कलर चेंज करके बेहतरीन तरीके से चेक करेंगे। 15 एंड किसका, 1 का मतलब। तो 15 में से क्या करेंगे, एंड के स्थान पर माइनस करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा 14।
कितना आएगा दोस्त 14, अपने मन से 2 का गुणा, सभी में किया है तो इसमें भी, तो देखो कितना आ जाएगा 28। बोलो कितना आ जाएगा दोस्त 28 आ जाएगा। 28 आपका विकल्प नंबर कौन से में है, विकल्प नंबर 3 में है। बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी प्यारे मित्र आएंगे और इसका उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी एक प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान का चयन कीजिए। जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्त इसमें असमान कौन सा हो जाएगा, कौन सा भिन्न हो जाएगा। कह रहा दोस्त मध्यांतर, समापन, अंत और विदाई। मध्यांतर, समापन, अंत और विदाई। तो आप कहेंगे सर ये वाला क्यों अलग सा दिखाई दे रहा है। आप देखो ये वाला अलग है, कैसे अलग है इसको समझेंगे। बोलो कैसे अलग है, तो इसको समझेंगे। समापन का क्या मतलब होता है, खत्म होना। बोलो क्या होता है, खत्म होना, ठीक है। उसी प्रकार विदाई, शादी के बाद विदाई हो जाती है तो सब कुछ खत्म ही तो हो जाता है। बोलो जब बहन या बेटियां क्या चली जाती ससुराल तो विदाई हो गई, शादी का सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद अंत का भी मतलब तो खत्म होता है, किसी चीज का अंत हो गया मतलब वो खत्म हो गई। तो ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं। जबकि मध्यांतर का मतलब होता है क्या, दोपहर कह सकते हैं मध्यांतर, या फिर कह सकते हैं अवकाश, क्या कह सकते हैं इंटरवल का नाम सुना है, इंटरवल जब फिल्मों में इंटरवल होता है तो वही तो होता है मध्यांतर प्यारे दोस्त, ठीक है। विकल्प नंबर 1 विषम है। अगले प्रश्न में आएंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, असमान शब्द का चयन करेंगे। तो देखो लिखा है गंगटोक, औरंगाबाद, हैदराबाद और चेन्नई। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो विषम तो आपका बन जाएगा प्यारे दोस्तों क्या, विकल्प नंबर 2। आप कहेंगे कैसे बनेगा, मैं कह रहा हूं सर जो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्त, गंगटोक है। बोलो सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे गंगटोक। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना की, किसकी, तेलंगाना की, तेलंगाना की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है दोस्त, हैदराबाद है। चेन्नई किसकी राजधानी है, तो बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। किसके बारे में दोस्त, तमिलनाडु के बारे में। तो बताओ आप कहेंगे 3 राजधानियां दे रखी हैं, जबकि औरंगाबाद कोई राजधानी नहीं है, ये महाराष्ट्र का एक शहर है। तो सर महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी प्यारे दोस्तों मुंबई। क्या हो जाएगी, मुंबई। तो महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद, जबकि 3 राजधानियां दे रही हैं, एक शहर दे रखा, तो विषम क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। यार ये तो रिपीट कर दिया, ये तो रिपीट कर दिया, अब क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विषम। ये गलती टाइपराइटर की है, बहुत ज्यादा इसको मार पड़ेगी। इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन करेंगे। जल्दी से बताएंगे इसमें से असमान कौन है। देखो इसके लिए क्या करना होता है, आपको इनका प्लेस वैल्यू लिखना होगा। सभी विकल्पों का क्या लिखना होगा, प्लेस वैल्यू। तो वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ए कितने पर होता है, आप कहेंगे 1 पर। डी कितने पर, 4 पर। एल कितने पर, 12 पर। बोलो ए 1 पर, डी 4 पर, एल 12 पर। 1 4 और एल 12 पर, ठीक है इस तरह से। आगे देखो एन कितने पर, 14 पर। आर कितने पर सर, 18 पर। आगे देखो डब्ल्यू कितने पर, 23 पर। बोलो कितने पर हो जाएगा सर, 23 पर। आगे चेक करो एल कितने पर, एल सर आपका 12 पर। 1 मिनट, एल कितने पर, 12 पर। पी कितने पर, 16 पर। यू कितने पर दोस्तों, 21 पर, ठीक है। पी को देखो, पी 16 पर और टी कितने पर, 20 पर। वाई 25 पर। अब बता दो प्यारे दोस्तों विषम क्या होगा। तो विषम देख रहे हैं तो ये वाला दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, देखो 14 में अगर 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, तो 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 में 5 जोड़ेंगे 21। फिर से जो देखो 16 में 4 जोड़ेंगे कितना, 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। लेकिन यहाँ पर एक बार 3 जुड़ रहा है और एक बार कितना जुड़ रहा है, एक बार तो बहुत ज्यादा, यानी कि 9 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा पहले दोस्तों, पहला वाला विषम हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा दोस्त, पहला वाला विषम हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सभी इसको। कह रहा है दोस्तों एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर कितना चलता है, 50 मीटर। उसी समय वाई उत्तर की ओर, कह रहा है वाई 90 मीटर उत्तर की ओर, और कह रहा है फिर क्या कहा उसने, वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कह रहा है एक्स की स्थिति से अब वाई कहां पर स्थित है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, इसको बताएंगे। सीजीएल में पूछा था, लेकिन अब यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2017 में था, अब ये यूपी पुलिस के लायक हो गया क्वेश्चन। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में लिखा है एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मैं एक्स को कितना चला दूंगा दोस्तों, कितना चला दूंगा, आप कहेंगे सर एक्स को चला दो 40 मीटर। कितना चला दो, 40 मीटर। इस बात को याद रखेंगे, कितना चला है, 40 मीटर। अब कह रहा है वहां फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है। अब यहां से मुड़ा है, देखो ये 40 चला था, यहां से मुड़ा 80 मीटर चला। कितना चला दोस्त, यहां से मुड़ा 80 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। कितना, अपनी दाहिनी ओर। अपनी दाहिनी ओर, देखो दाहिनी ओर जब पश्चिम में मुख है
तो ऊपर जाएगा, इसकी दूरी जाएगी उत्तर की ओर और 50 मीटर की होगी। इस बात को याद रखेंगे। बोलो समझ में आया। उसने कहा एक्स उत्तर की ओर 40 चला है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 80 चला है, उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला है दोस्त 50 चला है। अब देखो इसको समझेंगे आप लोग प्यारे दोस्तों, इसको समझेंगे। यहां से एक ही स्थान से दोनों चले थे, कह रहा एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो अब यहां से कौन चलेगा, इसी स्थान से वाई चलेगा और वाई जा रहा है कि 90 मीटर उत्तर की ओर। कहां पर जा रहा है दोस्त, 90 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। इस बात को याद रखेंगे प्यारे दोस्त। कितना जा रहा है 90 मीटर। 90 मीटर जाएगा तो याद रखेंगे ये कहीं इसी के समान आ पाएगा। किसके, देखो यहां पर कितनी दूरी है, ये टोटल जो दूरी है, ये जो टोटल दूरी आई है ये कितनी आई है 90। कहां से, ऊपर से वाई तक की। एक्स कहां पर था, यहां पर था। अब कह रहा है एक्स की स्थिति से, कह रहा है एक्स की स्थिति से, तो एक्स की स्थिति कहां पर है, देखो एक्स की स्थिति से लगा है एक्स की स्थिति के साथ, तो वाई कहां पर है, आप कहेंगे यहां से वाई जो दिखाई दे रहा है ये पूर्व दिशा में। बोलो कितनी दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। और दूरी कितनी है, ये देखो अगर 50 है ये भी 50 हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो यहां से 40 थी, 40 50 90। तो अब ये जब बन रहा है एक प्रकार का आयत, तो सामने वाली भी 80 हो जाएगी। तो 80 मीटर पूर्व में स्थित है जो वाई है, वो एक्स से 80 मीटर पूर्व में स्थित है। विकल्प नंबर प्यारे दोस्त आपका डी बनेगा सही उत्तर। क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी एक दोस्तों बेहतरीन सा क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आएंगे, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 16 है और ये दोस्तों ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका, याद रखेंगे ये आपका दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 की तारीख थी और रविवार का दिन था। कितने दिन पहले, ये डेट पे याद नहीं रखना है, ये डेट आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले हम समझेंगे इसको अच्छे से। कह रहा है 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 की तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल पूछा है। तो मैं कह रहा हूं 2 दिन पहले, अगर मैं आज मान लूं यहां पर, क्या इसको अगर मैं आज मान लेता हूं तो 2 दिन पहले एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तारीख कौन थी प्यारे दोस्तों, 9 नवंबर की। कौन सी तारीख थी, 9 नवंबर की थी। इस बात को याद रखेंगे। और दिन कौन सा था दोस्त, रविवार था। बोलो कौन सा दिन था सर, रविवार था। आप देखो लगा सकते हो 2014, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम का नहीं है ये, हमें रविवार केवल काम का है। कह रहा 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 की तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल, आज के बाद क्या आता है, कल ही तो आता है आने वाला। तो बोलो आज रविवार, सॉरी 2 दिन पहले आपका कौन था, रविवार था। तो उसके बाद रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। आज कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। आने वाला दिन कौन हो जाएगा, बुधवार। कौन सा, बुधवार। बुधवार का दिन कौन कौन से ऑप्शन में है, देखो एक ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन गलत। अब तारीख भी बतानी है, तारीख बतानी है तो 9 के बाद क्या आती है 10, आज 11 है तो कल क्या हो जाएगी 12। बोलो कल क्या हो जाएगी 12। तो विकल्प नंबर प्यारे दोस्त आपका सही उत्तर बनेगा 1 वाला। कौन सा, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। बोलो किस किस को समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसके कौन सी संख्या आने वाली है इसमें प्रश्न जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर। देखो आपको समझना होगा 98 95 86 82 66 क्वेश्चन मार्क और 36। तो आप अगर इसको प्यारे दोस्तों अच्छे से देखेंगे तो नजर लग जाएगी। कहने का मतलब है अंतर देखो, अंतर देखेंगे तो प्यारे दोस्त 3 का है। आगे अंतर देखो कितने का है, 9 का है। आगे अंतर देखेंगे तो कितने का है, 6 का है। आगे अंतर देखो, आगे अंतर 82, 1 मिनट, 82 में 6 का नहीं है, 6 का नहीं है दोस्त, 4 का है। कितने का है, 4 का है। आगे अंतर देखो 16 का है। तो अगला वाला कौन सा होना चाहिए, बोलो अगला वाला कौन सा होना चाहिए, तो अगला वाला 5 का होना चाहिए। बोलो कितने का होना चाहिए, 5 का। मैं कैसे कह सकता हूं 5 का होना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्टरनेट जैसे ही चेक किया, जैसे ही दोस्तों मैंने अल्टरनेट चेक किया तो 3 4 5 चल रहा था। तो 66 में से अगर 5 जाएगा, घटा के देख लो, 66 माइनस 5, कोरिया का बच्चा भी बता देगा 61 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखेंगे, 61। अब सर आगे का लॉजिक कैसे पता चलेगा, आगे का आना चाहिए 25। क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर आपने तो 25 बता दिया, लेकिन लॉजिक क्या है ये तो बताएंगे। देखो लॉजिक प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखो ये क्या है, 3, 3 की अगली संख्या दे रखी है स्क्वायर। उसी प्रकार ये क्या है, 4, 4 की अगली संख्या दे रखी है स्क्वायर। तो ये क्या है 5, तो 5 की अगली संख्या क्या आनी चाहिए, स्क्वायर आनी चाहिए, यानी 5 का स्क्वायर 25। और 61 में से अगर 25 चला जाएगा तो 36 बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, वो आपका 61 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, 61 आप सभी का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे, इसका सभी मेरे मित्र उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह पूर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित
श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो जब भी ऐसी श्रृंखला आती है, मैंने आपको बताया है, आपको पहले का पहले से संबंध बनाना है। क्या बनाना है? पहले का पहले से। बना दो पहले का पहले से, पहले का पहले से बना रहे हैं हम सभी का। तो अगला वाला किससे आएगा ये देखो। अब लॉजिक भी तो करेक्ट करना है। पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, और यहाँ पर टी होता है 20 पर, मतलब 20 पर, वी होता है 22 पर। तो अगला वाला बोलो 24। और सर 24 जो होता है वो एक्स होता है, एक्स होता है। सर सवाल में एक्स कैसे आ गया? वो तो जिंदगी से ही नहीं एक्स जा रही थी, अब तो आप सवाल में भी ले आए। बोलो जल्दी से बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं दोस्त, एक्स आया है तो दो विकल्प बस काट देना है आपको। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको इनको काट देना है। अगली बार देखो एन है, एन के बाद क्या हुआ है? पी। 14 के बाद क्या? 16। 16 के बाद क्या? 18। 18 के बाद क्या? 20। 20 के बाद क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? 22। आगे देखो एन के बाद 14, 16, 18, 20 और 22। तो फिर से बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर से वी आ जाएगा। एक्स के बाद जहां पर डबल वी है वही सही उत्तर है। देखो ऑप्शन नंबर 1 काट दिया हमने, उड़ा दिया, और आगे आपका सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प नंबर 2 बन जाएगा प्यारे दोस्त। अंतिम आ जाएगा यू। वो कैसे आएगा? देखो ए में 5 जुड़ेगा ई होगा, सॉरी ए में 4 जुड़ेगा ई होगा, ई में 4 जुड़ेगा 9, 9 में 4 13, सॉरी ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट कलर चेंज करके बताते हैं। देखो मैंने अगर ए में क्या जोड़ा, एक मिनट नीचे से देखो, मैंने ए में जोड़ा है 4, कितना? 4। और यहां पर मैंने ई में क्या जोड़ा है दोस्त? ई में जोड़ा है फिर से 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर दोस्त आई 9 और ओ, मतलब 9 और 15 के बीच का अंतर कितना? 6। तो अगला वाला भी तो 6 ही होना चाहिए। 4 4 6 6, बोलो 4 4 6 6। तो 15 में 6 जुड़ेगा 21, जो कि आता है यू। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 2 ही बनेगा मित्र। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। लुप्त श्रृंखला का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसमें सभी दोस्त बताएंगे इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। तो देखो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने होते हैं, कुल कितने पद हैं। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल कितने पद मिले? आप कहेंगे सर 20 मिले। बोलो 20 पद का क्या करना है? 20 पद को तोड़ना है दोस्त। 20 पदों को तोड़ना है कौन से पेयर में? या तो 5 गुणा 4 तोड़ लो, या फिर आप 4 गुणा 5 तोड़ दो। इस तरह से तोड़ के रख दो, तोड़ मरोड़ के रख दो भाई, आपका सही उत्तर आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा? सही उत्तर। तो देखो इसमें क्या करना है, अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ना है, और हमेशा अगर क्वेश्चन जल्दी समय में करना है तो बड़े वाले पैटर्न में तोड़ना है, यानी कि 5 के में। तो पहले 5 यहां पर आ जाएंगे, बोलो दूसरे 5 यहां पर आ जाएंगे, तीसरे 5 कहां पर आएंगे? तो यहां पर आ जाएंगे। अब देखो इन सभी को देखो, सभी में भर दो क्या क्या भरना है। जे एल से शुरुआत हो रही है दोस्त, जे एल से। किससे? जे एल से शुरुआत हो रही है। एक मिनट, जे एल, जे एल। तो यहां पर एन क्यों है दोस्त? एन क्यों है? मैंने कहीं काउंटिंग में गड़बड़ कर दी। देखो 1 2 3 4, देखो ये काउंटिंग गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 है। बोलो यार इसमें क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? जे के बाद एल आना चाहिए, यहां पर रख देंगे। तो यहां पर जे एल, एल, ये एन क्यों है? ये एल होना चाहिए, एन क्यों है यहां पर? बोलो एन क्यों है? एन है क्यों दोस्त? जे के बाद यहां पर एन रख दें क्या? जे के बाद एन रख दें, पी, एक मिनट, जे के बाद एल पी एन डी, जे एल पी एन डी, जे एल पी एन डी का ट्रिक चल रहा है। देखो एक बार इसको चेक करते हैं। देखो दोस्तों आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो यहां पर आपको एक बात समझ में आएगी। यहां पर देखो जे एल आया है, उसके बाद इसमें हम रख देते हैं पी एन डी। क्या रख देते हैं? क्या रख देते हैं? पी एन डी, जे एल पी एन डी। तो जे एल पी एन डी। उसके बाद देखो एल के बाद क्या आता है? बोलो एल के बाद क्या होता है? एल के बाद होता है दोस्त एम। क्या होता है एल के बाद? जल्दी से बताओ। एल के बाद क्या होता है? तो एम होता है। तो दूसरे वाले में एम रख दो, जे एम पी एन डी। उसके बाद देखो यहां पर जे एन पी एन डी। बोलो जे एम पी एन डी, जे एन पी एन डी। और जे एन के बाद क्या होता है? एन के, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जे पी, एक मिनट, एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एक मिनट एक मिनट, एल के बाद एम, सेकंड पर फिर एन, एन के बाद ओ। दोस्तों दूसरे पर ओ आना चाहिए, इसमें ओ आना चाहिए, और पी एन डी का लॉजिक चलेगा। देखो आप इसको अच्छे से समझो, आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से समझ लो। देखो जे एल है, यहां पर क्या है? जे एल, एल के बाद जे एम हो गया, अब की बार क्या हो गया? जे एम। उसके बाद अगले वाला हो गया जे एन। क्या हो गया? जे एन। यहां पर गौर से समझेंगे, जे एन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जे ओ हो गया। यानी कि जो सेकंड लेटर था, जो सेकंड लेटर था एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद कौन सा? ओ। तो इस तरह का लॉजिक बनेगा दोस्त, इस तरह का लॉजिक बनेगा। सेकंड जो लेटर है वो एक एक क्रम बढ़ रहा है, बाद बाकी सारे के सारे सेम दे रखे हैं, बाद बाकी सारे के सारे सेम दे रखे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो शुरुआत किससे हुई है? पी से हुई है।
उसके बाद क्या आया है, डी आया है, उसके बाद क्या आया, एम आया है, उसके बाद क्या है, जे आया है। तो पी से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये दो विकल्प काट दो जल्दी से, ठीक है। पीडीएम दोनों में दे रखा, उसके बाद क्या है, जे आया है, देखो ये जे आया है ना, तो आप कहेंगे जे आया है, तो विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 गलत है, विकल्प नंबर 3 सही है, ठीक है। जे के बाद क्या आया, एन आया है, और एन के बाद ओ, और ओ के बाद फिर से एन। तो ये हमारा सही उत्तर बन रहा है दोस्त, ये वाला सही उत्तर बन रहा है। देखो वही तो दे रखा है, NON लास्ट में, NON विकल्प नंबर 3 में है। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे दोस्त। लिखा है निश्चित कूट भाषा में तुलिप्स को GFORKH और गार्डन का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखो हम लिखते हैं TULIPS। इसका उत्तर देखो बताएंगे, इसका कैसे बनेगा यहां पर आप समझेंगे, इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानेंगे दोस्त। इसको क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे पहले तो जी, क्या लिखा है दोस्त, पहले जी लिखा है, जी के बाद एफ लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, ओ के बाद आर लिखा है, आर के बाद के लिखा है, और के बाद लिखा है दोस्त एच। क्या लिखा है, के बाद एच। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि याद हो, प्राचीन काल में जब हम 2000 साल पहले पढ़ते थे, उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। बोलो क्या बताई थी दोस्त। जीटी रोड क्या होता है, अपोजिट होता है। फूफा जी क्या होते हैं, अपोजिट होता है। लब क्या होता है, अपोजिट होता है। इंडियन रेलवे क्या होता है, अपोजिट होता है। पीके मूवी यानी कमला पसंद क्या होता है, अपोजिट होता है। हाई स्कूल यानी कि HS क्या होता है, अपोजिट होता है। तो सारे के सारे अगर गौर से देख रहे हैं, देखते ही नजर लग गई, और सारे के सारे क्या है दोस्त, सारे के सारे आपके अपोजिट दे रखे हैं। तो जी का अपोजिट बताओ, GT रोड। ए का आज AZ पढ़ते थे। आर का इंडियन रेलवे आई पढ़ते थे। डी का दूध वाला, भैया दूध वाला काहे भूल रहे हो, DW हो जाएगा। इवनिंग को फूफा जी से मिले थे, EV हो जाएगा। एन का होता है मन। बोलो इस तरह का उत्तर आना चाहिए दोस्त, इस तरह का उत्तर देखेंगे। देखो यार गड़बड़, दया कुछ तो गड़बड़ हो गया भैया, कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, विकल्प नहीं है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हो गई। इसको एक बार फिर से चेक करें क्या, इसको एक बार फिर से चेक करें क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या दया, जल्दी से बोलो। सारे के सारे अपोजिट थे और हमने अपोजिट बनाए तो विकल्प नहीं है। अब बोलो अब क्या करोगे, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या हमने यहाँ पर कहीं पे गड़बड़ कर दी है, बोलो यार कहीं हमने गड़बड़ कर दी। अरे गड़बड़ हो गई, मास्टर ने गलत कर दिया। जी का अपोजिट टी बोला था और जी लिख दिया। देखो मास्टर की गलती है दोस्त, क्षमा चाहते हैं इस भारी गलती के लिए आपसे। जी का अपोजिट क्या बनेगा, टी बनेगा दोस्त। तो TZI से शुरू होना चाहिए। देखो एक गलत, दो गलत, और लास्ट में क्या है, VM होना चाहिए। क्या होना चाहिए, VM होना चाहिए। तो दोस्त ये भी गलत, बोलो ये भी गलत। मास्टर की गलती थी, माफ करना दोस्त यार, इतनी बड़ी गलती आपसे हो गई, सॉरी हमसे हो गई, ठीक है। ये गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। सही उत्तर आपका यही बनेगा, विकल्प नंबर कौन सा, 2। सभी के सभी में दोस्त अपोजिट दे रखे हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ सभी प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न क्या होगा, आप सभी के सामने 21 नंबर है, इसका उत्तर बताएंगे। इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा ग्रेप्स को अगर EPYNCQ लिखा जाता है, रोज को अगर PMQC लिखा जाता है, तो सेज का कोड क्या होगा ये बताना है। क्या बताना है, सेज का कोड बताना है। इनमें सभी में छांट के लिख दें क्या, बोलो सभी में छांट के लिख दें क्या, आप बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, देखो जी को देखेंगे, अगर जी को देखेंगे, जी को देखो, जी एक मिनट यहां पर देखो ग्रेप्स, तो ग्रेप्स लिखते हैं पहले GR के बाद A, उसके बाद P और E और S, ठीक है। इसी तरह से लिखा है ग्रेप्स। ग्रेप्स की कोडिंग क्या की गई है, तो आप कहेंगे E के बाद क्या हो जाएगा P के बाद क्या हो जाएगा Y के बाद क्या हो जाएगा N के बाद क्या हो जाएगा C के बाद क्या हो जाएगा Q। तो दोस्त अगर गौर से देखेंगे, ये 7 पर होता है, ये 18 पर होता है, 1 पर होता है, यहाँ पर 16 पर होता है, और ये 5 पर होता है, और ये 19 पर होता है। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखी गई है, इनकी प्लेस वैल्यू 5, 5 के बाद कितना 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद कितना 14, 14 के बाद कितना 3, 3 के बाद कितना 17। तो देखो गौर से देखेंगे 7 5 2 का अंतर, 18 16 2 का अंतर, 1 25 2 का अंतर, 16 14 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, और यहाँ पर भी, यानी कि सभी के सभी में प्यारे दोस्त क्या हो रहा है, -2 का लॉजिक चल रहा है। इनमें सभी में क्या चल रहा है, -2 का लॉजिक चल रहा है। चाहो तो आप अच्छे से इसको एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर रोज को देखो, आर में अगर 2 घटाएंगे, आर होता है 18 पर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, आर में 2 जाएगा तो P बचेगा, देखो वही P दे रखा है। ओ होता है 15 पर 2 जाएगा, क्या बचेगा, M बचेगा। S होता है दोस्त 19 पर 2 जाएगा, क्या बचेगा, Q बचेगा। और E होता है कितने पर, E 5 पर 2 जाएगा तो C बचेगा। बोलो यही तो लिखा है। तो S में से दोस्त घटा दो आप लोग, S में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, S में से 2 जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो 17, मतलब Q से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 को उड़ा दो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद A में 2 घटाएंगे, A में 2 घटाएंगे तो Y बचना चाहिए, Y बचना चाहिए। तो बोलो ये भी उड़ा दें 3 नंबर, इसका भी कोई काम नहीं है। G में अगर 2 जाएगा, जो दोस्त G होता है 7 पर और 2 चला जाएगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। G के स्थान पर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए।
तो विकल्प नंबर 1 भी उड़ गया, आपका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर प्यारे दोस्त कौन सा 4 सही उत्तर है, इसको याद रखो। ई में से 2 घटाओगे तो क्या फिर से सी आ जाएगा, बोलो ई में से 2 घटाओगे तो फिर से सी आ जाएगा। चाहो तो आप इनमें से छांट के भी लिख सकते हो, छांट के लिखेंगे तब भी वही आएगा और ऐसे लिखेंगे तो भी वही आएगा। -2 का लॉजिक चल रहा था सभी में, क्या चल रहा था -2 का लॉजिक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे। ये आपका कौन सा, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तो कमला बाईं ओर से क्या हो जाती है 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं बताइए मेरे दोस्त, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। देखो कमला बाईं ओर से कौन से नंबर पर है 9वें में, तो पहले तो बाईं और दाईं याद रखेंगे। ये वाली दिशा होती है दाईं और ये वाली दिशा होती है आपकी बाईं। बोलो आपके जो लेफ्ट हैंड की ओर देख रहे हैं वो आपका बायां और राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा दायां। तो दोस्तों आपसे कहा है कमला बाईं ओर से 9वीं है, मतलब इस दिशा से कौन सी है दोस्तों, बोलो जल्दी से बोलेंगे। तो इस दिशा से कौन सी है साथी 9वीं है। कमला इस दिशा से कैसी है 9वीं है, इस बात को याद रखेंगे। के फॉर कमला और 9वां स्थान बना देंगे इनका। आगे देखो, आगे देखेंगे तो कहा है, आगे हमसे कहा है जो आपकी बीना है वो दाईं ओर से 16वीं है। तो बीना नाम की लड़की, जो वीना नाम की लड़की है, एक मिनट इसको और थोड़ा पीछे बनाते हैं। वीना नाम की जो लड़की है वो क्या है आपकी दोस्त दाईं ओर से क्या है 16वीं है, इस बात को याद रखेंगे। तो वी फॉर वीना और 16वां स्थान। अब दोस्तों अभी भी नहीं रुका, उसने कहा अगर वो दोनों स्थान बदल लें, यानी कि कमला के डैश यहां पर आ जाए, वीना वी डैश यहां पर आ जाए, तो कह रहा है कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कहां से बाईं ओर से, तो यहां से कौन सी हो जाएगी, इसका स्थान प्यारे दोस्त कमला का क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे ये 25वां स्थान हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो बताओ अब मैं अगर तुमसे कह रहा हूं एक तरफ से कमला आपकी 16 नंबर है और दूसरी तरफ से कमला 25 नंबर है, तो क्या बता सकते हो आप लोग कुल कितनी बच्चियां हैं, बताओ जल्दी से कुल कितनी बच्चियां हैं। तो आप कहेंगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1। बोलो लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 कर दो। 25 25 और प्लस में 16, 25 16 और बाहर -1, ठीक है। आगे जो कितना होगा 41, 41 में से एक जाएगा कितना 40। ये कैसे आया दोस्त, ये कैसे आया, ये एक क्यों घटाया गया, ये भी उत्तर तो बनना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों के मन में, क्यों घटाया। क्योंकि दोस्त ये जो कमला है ये कमला आपकी दाईं दिशा भी काउंट हो गई और बाएं दिशा भी काउंट हो गई, इसलिए इसको कमला का एक घटाना पड़ा। तभी टोटल जो बच्चियों की संख्या आएगी प्यारे मित्र आपकी 40 आएगी, जो कि विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसको बताएंगे। कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा से संबंधित है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखो साथियों अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से इसमें आपको दिमाग लगाना है। यहां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको अपनी बुद्धि के अनुसार सोचना है और वैसा ही क्या बताना है, उत्तर बताना है। कह रहा दोस्त केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं, केवल मरी हुई मछलियां क्या होती हैं प्रवाह के साथ जाती हैं। तो पूर्व धारणा क्या लगी है, पूर्व धारणा लगी है कि मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। बताओ क्या मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। तो आप कहेंगे सर मछलियां प्रवाह के साथ नहीं तैर सकती, ऐसा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें कहा केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो मछलियां हैं इससे जो अभिप्राय आपके लेखक ने बताया है, जो किताब में दिया गया है, वो आपका मानव का है। अभिप्राय क्या है, मछलियों से अभिप्राय मेरे दोस्त क्या है, मानव है। और प्रवाह से जो आपका अभिप्राय आया है वो आपका आया है भीड़। क्या आया है, भीड़। तो दोस्त यहां पर जो लिखा गया है, जो अर्थ बताया गया है, वो बताया केवल मानव जो होता है वो बिना निर्णय लिए भीड़ के अनुसार चलने लगता है। बोलो कैसा चलने लगता है, भीड़ के अनुसार। आपने बहुत सारी ऐसी कृतियां देखी होंगी अपने गाँव में, अपने शहरों में बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो आपके परिवार मोहल्ले के अनुसार होती हैं। पिताजी कहते हैं अरे यार क्या करोगे ऐसा करके, गांव वाले क्या कहेंगे। तो दोस्तों वहां पर यही कहा कि मानव भीड़ के प्रवाह के साथ तैरता है। जो मछलियां हैं यहाँ पर जो अभिप्राय दिया है वो किससे दिया है दोस्त, मानव से दिया है, और प्रवाह का मतलब भीड़ से है। ठीक है। कह रहा अगला दूसरा निष्कर्ष, दूसरे निष्कर्ष में कहा बेहतरीन सा निष्कर्ष है। कह रहा सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता होनी चाहिए। ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। मैंने कहा कुरीतियां फैली हुई हैं, अगर आपके पिताजी भी मोहल्ले और समाज के अनुसार चलेंगे और आपकी कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे तो आप बताओ कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता होनी चाहिए। ये आपका सही, आपकी पूर्व धारणा हो जाएगी। बात याद रखेंगे, मछलियां प्रवाह के साथ
तैर नहीं सकती, ऐसा कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा मछलियां नदी में कहीं भी तैरती हैं, प्रवाह की विपरीत दिशा में भी और दिशा में भी। तो यहाँ पर अलग कह रहा है, लेकिन जो हमारा कथन था, जो हमारा उत्तर माना गया आयोग के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बेहतरीन सा क्वेश्चन, आपको याद रखना है, केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित हो, केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बनेगा बी। अगले प्रश्न की ओर आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। कथन और निष्कर्ष से संबंधित, इसको सभी दोस्त बताएंगे। कथन और निष्कर्ष में पूछा है हमसे पूछा गया है सभी कलाएं क्या है, रंगमंच है। तो सभी कलाओं को क्या बना देंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे सभी कला, सभी की सभी कला क्या बन जाएंगी आपकी दोस्त, रंगमंच बन जाएंगी। बना दो, इसको लिख देते हैं रंगमंच, ठीक है, रंगमंच। तो सभी कला क्या हो गई, रंगमंच हो गई। आगे देखो क्या है, कुछ कलाएं अभिनय हैं, कुछ कलाएं क्या है, अभिनय है। तो कुछ कला का पार्ट, कुछ कला का इतना इतना सा जो ये पार्ट है, ये क्या बना देंगे, ये दोस्त हम लोग बना देंगे अभिनय। इसको अभिनय लिख दो, बोलो क्या लिखेंगे, अभिनय लिख देंगे। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा है सभी अभिनय के रंगमंच होने की संभावना है। बोलो क्या सभी अभिनय के रंगमंच होने की संभावना है। दोस्त हमने बताया जब भी संभावना है सही लगा दो। कैसे, मैंने कहा सभी जो कलाएं हैं, एक मिनट कलर चेंज करके बताते हैं। यहां पर मैंने कहा था सभी कलाएं क्या है आपकी दोस्त, रंगमंच है। बोलो क्या थी, रंगमंच थी। अब लेकिन दूसरे वाले कथन में जो कहा था कुछ कलाएं क्या है, अभिनय है, तो मैं कुछ कलाओं को क्या बना दूंगा, कुछ कलाओं को क्या बना दूंगा, अभिनय बना दूंगा। बोलो अभिनय बनाने में कोई दिक्कत है। देखो यहां पर ये थी कलाएं, ये था हमारा रंगमंच और ये था अभिनय। तो मैंने कहा कि कुछ कलाएं क्या है, सॉरी सभी कलाएं क्या है, रंगमंच है, तो रंगमंच के अंतर्गत सारी की सारी आ गई। और अब कह रहा है कुछ दूसरे वाले में देखो कुछ कलाएं क्या है, अभिनय है। तो कुछ कलाएं इतनी इतनी सी कलाएं मैंने अभिनय बना दी और सारी की सारी रंगमंच के अंतर बना दी। और वही तो कह रहा है सभी अभिनय के रंगमंच होने की संभावना है, तो ये हमने बना तो दी, मतलब संभावना आपकी सही हो गई। तो इस बात को याद रखेंगे, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ये वाला यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ अभिनय रंगमंच हैं। बोलो क्या कुछ अभिनय रंगमंच हैं। देखो अभिनय ये रहा और रंगमंच ये रहा, और दोनों का कुछ पार्ट कॉमन भी तो आ रहा है, ये वाला। बोलो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना अभिनय और रंगमंच का। तो इस तरह से हम कहेंगे ये वाला भी अनुसरण करता है, यानी कि सेकंड निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों प्यारे दोस्त आपके क्या है, अनुसरण करते हैं। बोथ कंक्लूजन आर राइट, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आएंगे सभी प्यारे मित्र, इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका आप सभी को उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, देखो कहा है प्रश्न आकृति है, कह रहा है अगली आकृति ज्ञात करना है। तो देखो एक त्रिभुज का संबंध किससे है, चतुर्भुज से है। और त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर काले डॉट है और चतुर्भुज के भी चारों कॉर्नर पर काले डॉट है। लेकिन अब की बार में दोस्त कहा है चतुर्भुज का संबंध किससे होगा। बोलो बताएंगे प्यारे दोस्त, चतुर्भुज का संबंध किससे होगा। अब बहुत सारे मित्र सोचेंगे इसका इससे बना दो, जब इसका इससे है। लेकिन अब जब बनाने जाएंगे तो ये आपको जब विकल्प ही नहीं मिलेगा, बोलो ये विकल्प ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। अब बोलो क्या होगा उत्तर, अब बोलो दया गड़बड़ हो गई, बात बिगड़ गई। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे मित्र क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज में 3 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर 4 भुजा हैं, तो अगली जो आकृति बनेगी वो पंचभुजाकार होनी चाहिए। बोलो कैसी होनी चाहिए, पंचभुजाकार। तो पंचभुजाकार तो आकृति दे रखी है हमें, कहाँ पर दे रखी है, देखो विकल्प नंबर कौन से, ए में दे रखी है। और चारों कॉर्नर पर काले डॉट होने चाहिए, काले डॉट होने चाहिए पांचों कॉर्नर पर। पंचभुज के 5 कॉर्नर पर क्या होने चाहिए, काले डॉट। तो देखो इसमें काले डॉट है नहीं, गलत कर दो। ये तो अंदर से डार्क है, इसको गलत कर दो। ये आपका षटभुज है, इसको गलत कर दो। सही उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी बनेगा। विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन तरीके से याद रहना है। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका प्यारे मित्र सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। कुल कितने वर्ग स्थित हैं, कुल कितने वर्ग स्थित हैं, इस बात को याद रखेंगे सभी प्यारे दोस्तों। देखो यहां पर हम सीधे वर्ग काउंट करेंगे एक ट्रिक से। कैसे, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक से कैसे काउंट करना है इस बात को याद रखेंगे। यहां पर आपकी देखो कितने कट दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। देखो कितने कट हैं दोस्त, अगर आप इसको गौर से समझेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो वही आकृति यहां पर भी बनी हुई है जो मैंने बगल में बनाई है। बोलो यही आकृति यहां पर बनी हुई है। जल्दी से बोलेंगे कितने कट हैं, 1 2 3 4। तो मैं अगर इसकी बात करता हूं, अभी बीच के जितने भी है वो उनको भूल जाओ, अभी जितने भी बीच के हैं उनको भूल जाओ, अभी इसको काउंट नहीं करना है। अब देखो मैं कह रहा हूं ऐसी आकृति में आपको नंबर देना है। ऐसी आकृति में अगर वर्ग काउंट करने हैं तो नंबर देना है 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहां पर 1 और 2। अब क्या करते हैं, जब ट्रिक से लगाते हैं तो लास्ट का लास्ट से गुणा कर देते हैं। बोलो लास्ट का लास्ट से गुणा, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। और लास्ट का एक बार फिर से गुणा, लास्ट का मतलब 3 आया है और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो बोलो 3 और गुणा में कितना, 1, 3 गुणा में 1, तो बोलो कितना होगा, आप कहेंगे 3 गुणा में 1 होगा 3।
अब देखो क्या 2 का 1 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर एक देखो 4 के बाद 3 आया है, 2 के बाद 1 आया है। अब 1 से जब घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 0 वाले का कोई महत्व ही नहीं बनता है, तो इसलिए 8 3 11। इस आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्त? 11 वर्ग हैं। तो वही आकृति तो यहाँ पर भी दे रखी है, अगर बीच के भूल जाएं तो वही आकृति तो मैंने बताई है सर, 11 वर्ग हैं, याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब एक एक अलग अलग से काउंट करते हैं। एक एक अलग से काउंट करेंगे तो दोस्त आपको याद रखना है यहाँ पर याद रखना है, छोटू छोटू से गिन लो। छोटू छोटू से गिनोगे तो देखो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद ऊपर से ही 3, बोलो 3 आए। बोलो प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, कितने आए? आप कहेंगे 3 आए। आगे चेक करो कलर चेंज करके, आगे करेंगे तो देखो 3 के बाद 4, बोलो 4, 4 के बाद बोलेंगे 5, 5 के बाद बोलेंगे 6, 6 के बाद क्या बोलेंगे 7, तो 7 हो गए। तो 11 में 7 जोड़ दो, ठीक है 7 जोड़ दिया अभी हमने दोनों, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करोगे तो कहेंगे सर 1, ये वाला बोलो दोस्त, ये वाला 1 हो जाएगा, और नीचे वाला ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे वाला ये भी 1 हो जाएगा। सारे के सारे अलग अलग कलर से हैं मित्र, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे अलग अलग कलर से हैं। तो 3 और जोड़ दो, नीचे वाले जो रेड कलर से थे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद प्यारे दोस्त देखेंगे तो अब हम कलर लेते हैं ब्लैक। कौन सा कलर? ब्लैक नहीं लेंगे, और दूसरा कलर लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, अच्छा सा कलर लेते हैं जो दिखाई दे हम सभी को। देखो अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो इन सभी से मिलाकर के बोलो, इन सभी से मिलाकर के बोलेंगे। कलर दिखाई नहीं दे रहा यार, कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह का कलर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखेंगे इस वाले को देखेंगे कहाँ से? इस तरह से देखेंगे तो 1 मिल जाएगा। बोलो दोस्तों 1 मिल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा सर, तो 1 प्लस फिर से कर दो। इसके बाद आगे चेक करो, दूसरा वाला यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे सभी प्यारे मित्र, यहाँ से देखेंगे जहाँ से ये पेन चल रहा है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? बोलो सभी को दिखाई दे रहा है ये वाला? बोलो दोस्त यह दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 1 और प्लस कर दो। अब आगे चेक करो फिर से ग्रीन से, तो एक ये देखो, एक ये देखेंगे। बोलो दोस्तों इन सभी को मिलाकर के भी तो ये बनेगा? तो कहेंगे बिल्कुल बनेगा, तो 1 और प्रेस कर दो। अब सभी के सभी नंबर जोड़ के देख लो, सभी के सभी नंबर जोड़ेंगे तो 11 7 18 3 21 22 23 और 24, टोटल जो प्यारे दोस्तों वर्गों की संख्या आएगी वो 24 आएगी। क्या इसके अतिरिक्त भी आपको वर्ग समझ में आ रहे हैं? तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, मैंने सारे के सारे दोस्त काउंट कर लिए हैं, 24 ही वर्ग इस आकृति में स्थित हैं, और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। देखो साथियों, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच में होगा? किसके? त्रिकोण में होना चाहिए, षटकोण में भी, और ज्यामितीय आकृतियों में। तो बताओ, अगर मैं एक आकृति बनाता हूं, अगर मैं ज्योमेट्री के लिए डिनोट करता हूं, इस पर मैं लिख देता हूं ये क्या है? ज्यामितीय आकृतियों के लिए एक है। किसके लिए? ज्यामितीय आकृतियों के लिए। तो ज्यामितीय आकृतियां ही तो होती हैं आपकी त्रिकोण। बोलो त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है? आप ज्योमेट्री के अंतर्गत ही तो ट्राइंगल पढ़ते हैं। बोलो, आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसी प्रकार कहेंगे जो हमारा षटकोण होगा, यानी कि जो 6 भुजा वाली आकृति होगी, वो भी तो हम ज्योमेट्री के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत आपका त्रिभुज भी आएगा और षटकोण भी आएगा। तो देखो विकल्प नंबर अगर सी को देखेंगे, सी नंबर विकल्प को देखते हैं तो यही सही उत्तर बनता है। बी नहीं बनेगा क्योंकि ये क्रॉस पैटर्न में है तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या बताएंगे दोस्त? आप बताएंगे सी नंबर सही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आएंगे और इसका सभी उत्तर प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन का है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे प्रश्न कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। दोस्त कितने ऐसे शिक्षित लोग हैं जो नियोजित हैं? देखो नियोजित के लिए जो आया है वो आप लोगों का क्या आया? एक व्रत आया है। इसके अतिरिक्त आपका पिछड़े लोगों के लिए क्या आया है? एक वर्ग आया है। बोलो क्या आया है दोस्त? पिछड़े लोगों के लिए वर्ग आया है। एक मिनट इसको सही से बनाते हैं। पिछड़े लोगों के लिए क्या आया? वर्ग आया है। और दोस्त नियोजित के लिए सर्कल आया था आपका नियोजित लोगों के लिए और वर्ग आया था पिछड़े लोगों के लिए। अब बच कौन रहा है? तो बच रहा है त्रिभुज। त्रिभुज किसके लिए आ रहा है दोस्त? त्रिभुज आ रहा है शिक्षित लोग के लिए। किसके लिए? शिक्षित लोग के लिए। तो कह रहा है कितने शिक्षित लोग नियोजित लोग हैं? कितने ऐसे शिक्षित लोग हैं जो नियोजित लोग हैं? तो बताओ। देखो नियोजित किस में आ रहा है? सर्किल में। तो सर्किल में भी आना चाहिए और दोस्त साथ साथ आपका किसमें आना चाहिए? दोस्त साथ साथ आपका इसमें भी आना चाहिए। किसमें? शिक्षित में। तो बोलो शिक्षित में आ रहा है ये वाला पार्ट। एक मिनट कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो ये पार्ट आ रहा है ना दोनों में, सर्किल में भी और किसमें?
आप कहेंगे त्रिभुज में भी, तो ये पार्ट में कितने आ रहे हैं 6, एक मिनट कितने आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 6 + 6 तो कितने हो जाएंगे 12। आप कहेंगे सर 12 क्यों बता रहे हो, 12 क्यों बता रहे हो, ये 6 एक तो आपका उसमें आ रहा है पिछड़े लोगों में, बोलो एक पिछड़े लोगों में आ रहा है तो क्या गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा ही नहीं है, क्वेश्चन में हमसे कहा ही नहीं है कि शिक्षित लोग नियोजित लोग होने चाहिए किंतु पिछड़े नहीं होने चाहिए, तो किंतु पिछड़े दिया नहीं है तो हम दोनों के दोनों जोड़ के लिखेंगे, क्या करेंगे दोनों के दोनों जोड़ के लिखेंगे, आपका विकल्प नंबर ए सही उत्तर बनेगा। 6 और 6 12 ऐसे लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं और नियोजित लोग हैं, और साथ साथ में इसमें पिछड़े भी आ जाएंगे क्योंकि पूछा नहीं है। अगले प्रश्न में आओ, अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो ये एक क्वेश्चन आकृति है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है, और आकृति के हमेशा नीचे की ओर होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कहां पर होता है दोस्त, आकृति के नीचे की ओर होता है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखना है, इसका उत्तर बताएंगे। देखो ये एक मकान बना है, मकान बना है तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्त, अप टू डाउन चेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा होगा जल प्रतिबिंब में, ऊपर का हिस्सा वो सबसे नीचे आ जाता है। कहां पर आ जाता है दोस्तों, सबसे नीचे आ जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, जैसे हम दर्पण में करते थे जो लेफ्ट होता था वो राइट हो जाता, लेकिन इसका चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। तो अब देखो यहां पर, अब आप देखेंगे तो ये एक आकृति है इस तरह की प्लस टाइप की, सॉरी एक आयत टाइप की, तो ये आयत टाइप की बननी चाहिए, बोलो बननी चाहिए ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर बननी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो ये किस तरह से ऐसा आना चाहिए, बोलो आगे ऐसा ही तो आना चाहिए दोस्त, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके बाद देखो, इसके बाद एक मिनट यार ये क्या हुआ, इसका यहां से आना चाहिए ऐसा, ठीक है ऐसा आएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये आकृति कुछ इस तरह से आ जाएगी, कैसे ऐसे आ जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन आएगी, एक और लाइन आएगी जो यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, बोलो इसी तरह की तो होगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसी तरह की तो होगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। थोड़ा तिरछा बना, आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर बीच में सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्कल, और एक आपका दरवाजा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति होनी चाहिए। कहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो ये तो सीधी दिखाई दे रही है, विकल्प नंबर ए की सीधी है, बी की भी सीधी है। और अगर आप देख रहे हैं डी वाले में, तो ये लाइन कहाँ से आ गई भैया, यहाँ पर कहीं लाइन ही नहीं थी, तो लाइन आ गई तो गलत कर दो। आपका सही उत्तर बनेगा सी नंबर का। कौन सा बनेगा दोस्त, सी नंबर का सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत में कौन सा रंग होगा, लाल पृष्ठ के विपरीत बताओ कौन सा रंग होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो देखो अगर मैं इसको दे दूं पासा नंबर 1, इसको दे दूं पासा नंबर 2, इसको दे दूं पासा नंबर 3, यानी कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों के नंबर। तो देखो पहले और दूसरे में देखो कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है, कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है पहले दूसरे में। तो आप कहेंगे सर काला कॉमन मिल रहा है, ठीक है काला काले के कॉमन मिल रहा है, तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, चाहे तो क्लॉकवाइज। तो पहले और दूसरे में देखेंगे काला को किसके अपोजिट रखेंगे, काला के अपोजिट, काला को काला के अपोजिट रखेंगे, बोलो। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, काला का काला अपोजिट हो जाएगा। अब यहां से घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, पीला आएगा। और सेकंड वाले में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, लाल आएगा। बोलो क्या आ जाएगा दोस्त, लाल आ जाएगा। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करो क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या आएगा, सफेद आएगा। क्या आना चाहिए दोस्त, क्वेश्चन में कहा है तो सफेद आ जाएगा। और सफेद के यहां पर दूसरे में घुमाएंगे तो क्या आएगा, हरा आएगा। लेकिन हमसे तो पूछा था सर लाल का अपोजिट, तो लाल का अपोजिट हमें क्या पता चला, पीला पता चला। क्या पता चला, पीला। तो पीला कहां पर दे रखा है, विकल्प नंबर सी में दे रखा है। तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बोलो दोस्त क्या आप सभी को समझ में आया। अब आप कहेंगे सर काला का अपोजिट क्या बनेगा। अब काला का अपोजिट एक कलर बच रहा है, इसको क्यों छोड़ दें, काला तो काला के अपोजिट होगा नहीं, तो भूरा हो जाएगा। बोलो काला के अपोजिट क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे, पीला का अपोजिट प्यारे मित्र आपका लाल है। और साथ ही आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। अभी तक चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक और नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।